बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, गुड्स वैल्यूएटर का सिलेबस अपलोड हो गया है। आईबीए ने सिलेबस इसका दे दिया है, जिसमें 50% मार्क्स जर्नल हैं, एप्टीट्यूड के हैं और 50% आपकी फील्ड के हैं। टोटल 7 कैटेगरीज़ थी अलग अलग फील्ड्स की, जिसमें केमिकल्स हैं, मशीनरी है, मिनरल्स है, बेस मेटल्स वगैरह और मिसलेनियस आइटम। तो 50 मार्क्स तो सबके सेम है। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आईटी स्किल्स, इसमें से 50 सवाल आएंगे या 50 मार्क्स के सवाल आएंगे और बाकी जो 50 हैं वो आपकी फ़ील्ड में से होंगे। जिस फील्ड में भी आपने स्पेशलाइजेशन शो की है, मिसाल आपने केमिकल्स में की है तो उसमें से क्वेश्चंस आएंगे आपके 50। अगर आपने मशीनरी में की है, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसमें से आएंगे। अगर आपने मेटल्स और मिनरल्स में की है तो मिनरल्स के हवाले से आपकी फ़ील्ड के सवाल आएंगे। और इसी तरह से मिसलेनियस आइटम्स हैं तो उनमें से मुख्तलिफ़ फील्ड्स में से क्वेश्चंस आएंगे और वो आपको करने होंगे। अब बेसिक जो आप कर सकते हैं, जिसकी हर कैंडिडेट की तैयारी होती है जो जनरल जॉब्स में अप्लाई करता रहता है, तो उसके लिए पार्ट 1 तो कोई मसला नहीं है। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के 10 सवाल हैं, जिसमें आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्पेलिंग करेक्शंस और जो एक कॉम्प्रीहेंशन आती है जिसमें एक पैसेज होता है और क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए कोई मसला नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशंस वगैरह, तो इसमें से 10 क्वेश्चंस होंगे। फिर हैं एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स में जैसे बेसिक जो है वो एनालिटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, आपने चीज़ों को एनालाइज करना होता है, ठीक है। तो वो होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कोई आपको या तो ये अर्थमेटिक के भी दे सकते हैं या जर्नल जो है वो आपको दे सकते हैं। जिस तरह से सीरीज़ वगैरह होती हैं और इसी तरह से सीक्वेंस वगैरह मुख्तलिफ होते हैं या पैटर्न्स दिए हुए होते हैं और इस तरह से सवाल ये आएंगे। आईटी स्किल्स में आपको कंप्यूटर के मुख्तलिफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। ज़्यादातर आईबीए जो देता है वो एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और स्प्रेडशीट के क्वेश्चंस देता है और काफ़ी अच्छा लेवल होता है उनका। बेसिक लेवल नहीं है कि शॉर्ट कीज़ आ जाएंगी, नहीं, थोड़ा सा इससे एडवांस्ड लेवल होता है कि अगर आपने ग्राफ बनाना है तो आपने कैसे कमांड देनी है। अगर आप चाहते हैं कि 2001 से 2010 का मैं डेटा हासिल करूं और उसको इस शेप में लेकर आऊं तो वो किस तरह से लिया जाएगा, तो इसकी आपको अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे ही ये टेस्ट है, आपको आईटी स्किल्स आप इसमें से कवर नहीं कर सकते। बेसिक जो है वो शॉर्ट कीज़ वगैरह इसमें नहीं आती और इससे एडवांस होता है। आती हैं शॉर्ट कीज़ भी, लेकिन थोड़ा सा एडवांस होता है। फिर सेकंड पार्ट में अगर आएँ स्पेशलाइज्ड सेक्शन में, जिस तरह से उसमें था कि केमिकल, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, लुब्रिकेंट, पेट्रोकेमिकल्स, डाइज, पेंट्स, फर्टिलाइज़र्स, तो इसमें से 50 सवाल होंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर जो है वो आपके 100 सवाल है। ये साइड में डिग्रीज भी दी हुई थी ना, कि अगर आपने जो भी कैटेगरी सिलेक्ट की है उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। फिर नंबर 2 पे है मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव एंड आर्म्स। देखिए, इनका पार्ट 1 सेम है, पार्ट 2 चेंज है। ये साइड में डिग्रीज दी हुई हैं। फिर पार्ट 3 में अगर आएँ, सॉरी, थर्ड नंबर पर आएँ तो सिलेबस फॉर पेपर, वुड, लेदर आर्टिकल्स देयर ऑफ, ठीक है जी। देन आ जाता है टेक्सटाइल एप्रल्स और फिर आ जाता है बेस मेटल्स आर्टिकल्स। फिर है जी सेरेमिक्स, ग्लास आर्टिकल्स ऑफ स्टोन। फिर आ जाता है एग्री प्रोडक्ट्स, एनिमल फूड स्टफ़। फिर आ जाता है सिलेबस फॉर मिसलेनियस आइटम्स, आर्ट्स वगैरह, ठीक है जी। मिसलेनियस आइटम लॉ में आ जाते हैं। तो ये सारी जो है वो बिज़नेस, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में आ जाते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी सेक्शंस जो हैं वो इनके 50% आपका ये समझें कि फील्ड का है और 50% आपका जर्नल एमसीक्यूज़ आएंगे, जिसमें आपके इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, एनालिटिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और आईटी स्किल्स। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इस सिलेबस को कवर किस तरह से आपने करना है। जर्नल पार्ट तो आपको कहीं से भी वेबसाइट से मिल जाएगा, लेकिन जो बाद का पार्ट है, फील्ड वाला है, उसके एमसीक्यूज़ या क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेंगे। तो फिलवक्त इतना ही। थैंक यू।